एमबीए। आज हिंदुस्तान में ज़्यादातर युवाओं का सपना है कि वो अपना एमबीए करें और एमबीए के बाद में एक अच्छा करियर बने। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनका भी यही सपना होता है कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं से एक अच्छे तरीके से एमबीए करके अपने लाइफ में सेटल हो जाएं। और यही सपने को देखते हुए काफ़ी सारे बच्चे हर साल कैट जेड जैसे अलग अलग एग्जाम्स देते हैं। एग्जाम्स में कई बच्चों के अच्छे स्कोर भी आ जाते हैं, लेकिन उन स्कोर के बाद भी सबसे बड़ा चैलेंज मैंने देखा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट है जिसके स्कोर्स 98 99 परसेंटाइल हैं और ही इज गेटिंग द कॉल्स फ्रॉम द वेरियस टॉप बी स्कूल्स, बट द पेरेंट्स हैव कंसर्न दैट हाउ टू अरेंज दैट ह्यूज मनी नाउ. This is a very big issue in India because most of the middle class students, middle class family kids, they think for MBA because they are not getting any other options. They don't have their own business, settled business. So उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा MBA, अच्छे कॉलेज से MBA करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल हर साल की तरह ऐसे केसेस जो बहुत अच्छा स्कोर लाने के बाद भी अपना एमबीए करने का ड्रीम पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस वो सर्च करते हैं 18 लाख 20 लाख 22 लाख ये तो फीस होती है। इतनी फीस अफोर्ड करना आज भी मैं समझता हूं कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके लिए आसान नहीं होता। तो फिर आपके पास में अल्टरनेटिव क्या है, आपके पास ऑप्शन क्या है? तो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स ध्यान रखें जो अपना अच्छे से एमबीए करना चाहते हैं, ब्रिलियंट हैं, मेरिटोरियस हैं और इश्यू केवल एक ही है, फाइनेंशियल इश्यू है, बहुत ज्यादा फी वो पे नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टूडेंट्स को उन कॉलेजेस की तरफ देखना चाहिए जो लो बजट कॉलेजेस हैं। अब ध्यान रखिए, जैसे ही मैं लो बजट बता रहा हूं तो लो बजट बता रहा हूं, लो क्वालिटी नहीं बता रहा हूं। कॉलेजेस वही हैं जिनको आपको यदि एडमिशन लेना है तो स्कोर आपका कैट में 90, 92, 94, 95, 98 चाहिए ही, 99.9 और 99 का 100 परसेंटाइल भी चाहिए। उस स्कोर के बेसिस पे ही आपको ये कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन फी बहुत कम है। इनमें से कुछ कॉलेजेस के नाम आप जानते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज है, जमनालाल बजाज है, सिमश्री है, एंड देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस। कुछ मुंबई में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ अदर सिटीज में है। तो हमेशा पेरेंट्स को उन अल्टरनेटिव कॉलेजेस की तरफ सोचना चाहिए जो एक लिमिटेड फी में आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 98 और 99 परसेंटाइल आए हुए हैं, दे हैव गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, दे कैन क्रैक आईआईएम्स बट दे आर नॉट एबल टू फिल द फी देयर। तो आईआईएम्स के अलावा यदि बेबी आईआईएम्स में कहीं उनको मिल रहा है, उससे बेटर है कि वो आईआईटी के जो डिफरेंट कैंपसेस हैं, चाहे आईआईटी दिल्ली हो, चाहे आईआईटी मुंबई हो, शैलेश जी मेहता, तो ये कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट कैंपस हैं इन आईआईटीज के, वो बहुत ही बेहतरीन कैंपस हैं। एडमिशन ईजी नहीं है, परसेंटाइल बहुत अच्छा चाहिए ही, साथ में मैं आपको बता दूं फी बहुत कम है। कई सारे आईआईटी कैंपस तो ऐसे हैं जिनकी फीस केवल 4-5 लाख है, 10 लाख से ज्यादा फीस कहीं पे भी नहीं है। तो कम फीस में भी टॉप कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, बशर्ते आप टॉप परफॉर्मर भी हो, कैट में स्कोर अच्छा हो। ये वीडियो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, उन्हीं पेरेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनके टॉप स्कोर्स तो आते हैं। स्कोर आ गया 97, नाउ दे आर सर्चिंग व्हाट टू डू। दे हैव अ बजट लिमिट एंड इन दैट बजट दे वांट अ डिसेंट कॉलेज, एक टॉप कॉलेज। कॉलेज काफी सारे मिल रहे हैं, कॉल लेटर्स घर में पड़े हुए, बट पेरेंट्स होपलेस। बच्चे पेरेंट्स से नहीं कह पा रहे क्योंकि उनको मालूम है कि पापा की कंडीशन नहीं है। पेरेंट्स बच्चे को नहीं कह पा रहे, ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं। लोन इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता जितना कि हमारे यहाँ बैंक्स बात करती है, टाइम लगता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं। तो यदि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, आपके अच्छे स्कोर्स आने वाले हैं, आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए, लो फी में चाहिए, तो देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल इन वेरियस सिटीज जो कम फीस में अवेलेबल है। इफ यू वांट टू गेट द डिटेल्स, यदि आप उसमें मेरी कोई हेल्प चाहते हैं, इफ यू वांट माय काउंसलिंग, तो डेफिनेटली
आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लो स्कोर वाले हैं स्टूडेंट्स, वो भी निराश ना हो, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ कॉलेजेस हैं। लो फी में भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं। हाई स्कोर वालों के लिए लो फीस में अवेलेबल हैं, लो स्कोर वालों के लिए भी लो फीस में अवेलेबल है। इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर गाइडेंस। So as a career coach for MBA, in last couple of years, I have guided and counseled many students, and I have helped them to realize their dream, to complete their dream of MBA from the different decent B schools, और आज भी सब सेटल्ड है। तो यदि आपको भी कहीं ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग, चाहे आप 90 प्लस में हैं, चाहे आप 70 प्लस में हैं, लेकिन बजट के अकॉर्डिंग सही भी स्कूल सिलेक्शन में इश्यू हो रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक माय हेल्प। और मैं आपको बता दूं कि जहां आप टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, वहां यदि आप मेरी हेल्प चाहते हैं, मुझसे काउंसलिंग चाहते हैं, तो दैट इज पेड काउंसलिंग। आई हैव अ नॉमिनल चार्ज। जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यदि आपके 90 परसेंटाइल प्लस हैं, यदि आपके 95 परसेंटाइल प्लस है, बजट का इश्यू है, तो आपके बजट में टॉप कॉलेजेस में कहाँ क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, और कैसे वहां पर आप जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, और एक्चुअल में वो कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए। फाइनेंस के लिए अलग कॉलेजेस हैं, मार्केटिंग के लिए अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग कॉलेजेस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। तो ये सब चीज़ें जो डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं के बेसिस पर आप जो है सही कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। आप याद रखिए, ये जो डिसीजन है, इट्स अ डिसीजन नॉट टू टेक एन एडमिशन इन अ कॉलेज, बट इट इज़ अ डिसीजन टू मेक योर लाइफ। पूरा आपका जीवन जो है वो इस एक डिसीजन पर डिपेंड करने वाला है। तो फिर से आप सभी को गुड विशेस, और यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, टॉप कॉलेजेस के लिए एक नॉमिनल सा एक जो काउंसलिंग फीस है वो आपको पे करना होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिल सके। आप सभी को गुड विशेस एक बार फिर से करना चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।